जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। सीएपीएफएससी एग्जाम 2026 में सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय बाकी है दोस्तों आपके पास। ये वो टाइम होता है दोस्तों जिसमें बहुत सारे बच्चे जो सिंसियर हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके काफ़ी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं लास्ट के इन दिनों में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आपको लास्ट के 40 दिनों में करना चाहिए और कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका रिटर्न एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो इन 40 दिनों के अंदर। और बिलीव मी, ये लास्ट के जो 40 दिन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 डेज होते हैं आपकी लाइफ के एग्जाम प्रिपरेशन के साइकिल के। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ठीक है, अभी आप देखेंगे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपके पास एग्जैक्ट जो टाइम बचा हुआ है वो 41 डेज 13 आवर्स 48 मिनट्स हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डेट आपको ऑलरेडी पता है। 40 दिन का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि इन लास्ट के 40 दिनों में किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, काफी बार आपने देखा होगा दोस्तों, जब भी रेस स्टार्ट होती है, 100 मीटर की लगा लो, 200 मीटर की लगा लो, ठीक है, 400 मीटर की लगा लो, इन रेस के अंदर दो टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से टाइम? मान लीजिए ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका जो है फिनिशिंग पॉइंट है। तो ये जो सेक्शन होता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और ये वाला जो सेक्शन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि आप देखेंगे 100 मीटर में तो पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट, बट स्टिल ये दो फेज ऐसे होते हैं इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट जो है एथलीट्स का लगता है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 1600 मीटर है, 5 किलोमीटर है, जो भी है। ठीक है, रीजन बीइंग, जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी बच्चे ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की 2025 के एग्जाम की, बट वो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। एग्जाम वाले दिन उसको पता चला कि यार प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, अगले साल मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई करूंगा। तो जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ तो स्टार्टिंग का जो महीना था अगस्त सितंबर का, ही गिव हिज बेस्ट, ही और शी जो भी है, तो अपनी तरफ से आपने बेस्ट दिया। लेकिन धीरे धीरे वो मोटिवेशन आपका दिसंबर जनवरी फरवरी आते टाइम जो है कम हो गया। रीजन में आपको लगा कि यार अभी तो बहुत टाइम है, एग्जाम काफी आगे है। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2 महीनों में नोटिफिकेशन के बाद जो है लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं 60-70 दिन, उसमें आके आपका जो मोटिवेशन है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि यार अब तो कुछ करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पीरियड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। इस टाइम पे हम इस फेज की बात कर रहे हैं, तो इस फेज में काफी सारे बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट काफी जो सीरियस बच्चे हैं उनके साथ ये जेनुइनली प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि यार 40 दिन बचे हैं, कैसे कैसे होगा, एग्जाम होगा या नहीं होगा। काफी डिमोटिवेशन फील होता है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई एग्जाम्पल आपको देने वाला नहीं है। तो इस जर्नी में जो आप अपने आप को अकेला फील करते होंगे। ठीक है, तो आज इसलिए स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लास्ट के 45 डेज जो है आपको खुद को ये किस तरीके से मोटिवेट रखना है, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सिचुएशन जो है किस किस तरीके की प्रॉब्लम जो है आपको आप इस टाइम पे फेस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको लग रहा होगा कि यार सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो रिवीजन जिनकी बाकी है, प्रैक्टिस जिनकी बाकी है, मुझे ये भी चीज़ करनी है, ये सब्जेक्ट करना है, यार ये तो शुरू ही नहीं किया है। ऐसे जो है जनरली काफ़ी सारे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सीरियस हैं, सीरियस का मतलब ये है वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम एक दो बार दिया हुआ है, वो बच्चे जो ऑलरेडी मेरिट आउट हो चुके हैं, वो बच्चे जिन्होंने सीएससी का एग्जाम दिया था बट सीएपीएफ का भी इस बार देना चाहते हैं क्योंकि सीएससी का क्वालिफाई नहीं हुआ। इन बच्चों को मैं सीरियस मानता हूँ, रीजन में इन्होंने काफी मेहनत करी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद नॉन सीरियस कौन होता है? नॉन सीरियस वो बच्चा है जिसने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, जाके पेपर दे के आना है, या फिर किसी का कोर्स परचेज कर लिया, उनको लगता है कि यार सिर्फ कोर्स परचेज करने से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, पढ़ नहीं रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सिंपल डर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो अगर डरे तो जायज है बात, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत ही नहीं की तो आपको किस चीज़ का डर है? आपका तो वैसे भी नहीं होना एग्जाम क्वालिफाई, राइट? तो वही चीज़ है। तो जेनवनली इस टाइम पे अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और डर लगना लाज़मी है। लेकिन उस डर को इतना हैवी नहीं होने देना अपने ऊपर कि एग्ज़ाम ही क्वालीफाई ना हो पाए। ठीक है? क्योंकि ये जो डर है ना, ये आपको फिर एग्ज़ाम का जो दिन होगा उसके दिन इतना परेशान करेगा कि आप जो है आती हुई चीज़ें भी गलत करके आओगे। तो इन 40 दिनों में कैसे आपको स्ट्रेटेजाइज़ करना है, किन चीज़ों पे आपको फ़ोकस करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? 3 चीज़ें आप जो है आने वाले 40 दिनों के अंदर करिए। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। ठीक है? क्या-क्या करना है? सबसे पहला, लिव एवरीथिंग, गिव टाइम टू योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, हम ना अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, हमें इस टाइम पे गर्मियाँ पड़ रही हैं, घूमने भी जाना है, हमें दोस्तों की शादियां भी अटेंड करनी है, हालांकि शादी इस सीजन में होती नहीं है, बर्थडे पार्टी एंजॉय करनी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमना है, पेरेंट्स के पास जाना है, मिलने जाना है। ठीक है, बोर हो रहे हैं, चलो यार कहीं और चल पड़ते हैं, कुछ इस तरीके के अनाप शनाप जो है ख्याल आपके मन में आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 40 दिन। मैं आपको कह रहा हूँ ये 40 दिन आप खुद को दो। उसके बाद आपके पास 6 महीने का टाइम बहुत आराम से है, क्योंकि फिजिकल आने में 3-4 महीने लग जाते हैं रिजल्ट के बाद भी। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपका फिजिकल आएगा। आराम से घूमो, जितना घूमना है उतना घूमो। ठीक है, उसके बाद जो है
काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो माइंड डाइवर्ट रहता होगा, जिनका कोई सोशल मीडिया चला रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी हॉबी को पैशन हॉबीज़ को जो है परस्यू कर रहा है। जैसे कई बच्चों को रनिंग का शौक होता है, तो वो 2-2 3-3 घंटे मैराथन ही भाग रहे हैं। भाई ये टाइम मैराथन भागने का थोड़ी ना, एग्ज़ाम क्वालीफाई करने का, उसके बाद ज़िंदगी भर भागना मैराथन, कौन रोक रहा है आपको, राइट? तो ये चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ आपको जो करनी है वो है, सारा का सारा फ़ोकस जो है आपका आपके एग्ज़ाम के ऊपर होना चाहिए। अपने आप को आपको टाइम देना है, ठीक है? जहाँ से भी आपको लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कट इट आउट। चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके माँ-बाप हों, चाहे आपके दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, कहीं पे भी आपका टाइम अगर लीक हो रहा है, आप ये समझ के चलिए सबके पास 24 घंटे ही हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 1 घंटा भी आपका वेस्ट कर रहे हैं, तो 40 दिन में 40 घंटे, यानी कि ये 40 घंटे में आप 2 सब्जेक्ट की बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से रिवीज़न कर सकते हो। तो एक-एक मिनट जो है आपको सेव करनी है, एक-एक मिनट आपको बचानी है, ठीक है? फिर आता है मिनिमम रिसोर्सेज़ एंड मैक्सिमम रिवीज़न। अभी क्या हो रहा है, फलाने इंस्टीट्यूट का ये आ गया, अरे मैं तो कंप्यूटर किया ही नहीं, तो एक काम करता हूँ कंप्यूटर पढ़ लेता हूँ, अरे मैंने तो ये नहीं किया, अरे मैंने तो वो नहीं किया, फलाने इंस्टीट्यूट ने फलानी चीज़ निकाल दी। आप ना मटेरियल गैदर करने में लगे हुए हो, लेकिन जो सिंसियर एस्पिरेंट है ना, वो उसको पता है भाई स्टैंडर्ड चीज़ों से पेपर आना है, जो इधर-उधर की चीज़ें वो ऑलरेडी मैंने की हुई है, ठीक है? स्टैंडर्ड चीज़ें क्या है आपकी, वही एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के बारे में ले लो आप, 11th-12th के एनसीईआरटीज़ हैं वो पढ़ लो, ठीक है? उसी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएँगे। फोकस शुड बी 70%, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? तो मिनिमम रिसोर्सेज़, मैक्सिमम रिवीज़न, रादर दैन कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल 3, 4, 5 सोर्स रेफर कर रहे हो, आपने ना तो वो पूरे सोर्स ही पढ़े ढंग से, ठीक है? ना आपने उसकी रिवीज़न ही की। बिलीव मी, रिवीज़न इज़ द की। जितनी बार आप जो है किसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे, उतनी बार आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नया पता चलेगा, ठीक है? तो रिवीज़न जो है आपको मैंडेटरी और बहुत बार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया आपने, रिवीज़न इज़ मैंडेटरी, राइट? तो मिनिमम रिसोर्सेज रखिए आपके, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज करिए, ठीक है? देन आपका गो टू स्लीप विद द सेटिस्फेक्शन, ठीक है? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, ऑन द डेली बेसिस आपको एक प्लान बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है? उठता नहीं हूँ, बट आपके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ, तो डेफिनेटली लेट ही उठ पाऊँगा। मान लीजिए कोई बच्चा है डेली बेसिस पे जो है 7 एएम पे जो है वो उठता है। आप अपना एक उठते ही जो है फर्स्ट काम आपका जो है, स्टिकी नोट्स आते हैं आपके, मैं तो जैसे ये छोटी डायरी लगा के रखता हूँ, ये देखो, ठीक है? पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी। ये छोटी डायरी है, जितने भी जो है टारगेट होते हैं, मैं सारे के सारे जो अपने टारगेट डेली बेसिस पे इस पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि भाई आज यहाँ पे ऊपर जैसे आपको तारीख दिख रही होगी, ये मेरी तारीख है। आज मुझे इसकी सीआईएसएफ की पीवाईक्यू की बुक बनानी है, आज मुझे मैपिंग बुक पे काम करना है, आज मुझे जो है फिर आंसर के ऊपर काम करना है, आज मुझे 2 रील्स बनानी है बच्चों के लिए, ठीक है? इस तरीके से करता हूँ। उसके बाद जो-जो टारगेट इसमें होते हैं ना, उसके ऊपर टिक, 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 टिक करता चला जाता हूँ। तो डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में उठते ही ये काम कीजिए, एक छोटी-सी डायरी लगा लो या स्टिकी नोट लगा लो, उस पे लिख दो कि आज मुझे जो है क्या-क्या चीज़ें करनी है, और जैसे-जैसे वो चीज़ें होती रहे उसको टिक करते रहो। रात को जब आप सोने जाओगे ना, तो आपको ये सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, यार आज जो है मैंने जो टारगेट लिए थे ना, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। टारगेट इस तरीके के बनाओ कि ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड हो कि आपसे हो ही ना पाए, ना इतने ईज़ी हो कि आप 5 घंटे में इसको कर दो, जबकि आपके पास 5 घंटे और बाकी हैं, ठीक है? अगर आपका ऐसा है कि आपने टारगेट बनाया और वो जल्दी खत्म हो रहा है, यार थोड़ी और चीज़ें पढ़ लो, आपके काम ही आएगा ना। आपका कोई जॉब थोड़ी ना है कि अकाउंटेबिलिटी है कि भाई मेरा तो हो गया शायद टाइम सर, 5 घंटे मैंने जॉब कर लिया, अब मैं चला गया। नहीं, एग्ज़ाम की बात है, ठीक है? आपके करियर की बात है। और बिलीव मी, सीएससी एस्पिरेंट हो, सीएपीएफ एस्पिरेंट हो, असिस्टेंट कमांडेंट की जो पोस्ट है, आने वाले टाइम पे उसकी 1.4 लाख सैलरी होने वाली है। ऑलरेडी 1 लाख सैलरी अभी जो है करंटली है। जितने भी सर्विंग ऑफिसर हैं, अगर अच्छा डीएवी और ये सब मिल रहा है, एचआरए वगैरह, तो 1 लाख सैलरी बनती है असिस्टेंट कमांडेंट। जैसे ही पे कमीशन लागू होगा, 1,40,000 से 1,50,000 रुपए के आसपास सैलरी हो जाएगी आपकी। तो आप देखिए कि कितना जो है आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी फैमिली को देखिए, आपके बूढ़े माँ-बाप हैं, कितनी मेहनत उन्होंने आपके लिए की है, तो उनको जो है आप एक अच्छा सुख दे पाएँगे, और बहुत अच्छी लाइफ है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। हालाँकि चैलेंजेस तो सबकी लाइफ में रहते ही हैं भाई, कुछ ना कुछ चैलेंज, राइट? लेकिन लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन ऑफिसर इज़ इनक्रेडिबल टू, ओके? तो आप उसके लिए जो है मेहनत कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 40 दिन का समय है, आप अपने आप को दीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम आए किसी भी चीज़ में, चाहे आपको प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, कुछ भी आपका डाउट है, कोई सजेशन है आपको, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, मतलब टीम का नंबर है, इस पे मैं अवेलेबल रहता हूँ। जो भी आपके डाउट्स है प्लीज़ इस नंबर पे भेजिए, आई विल डेफिनिटली हेल्प यू। चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, पेपर 2 से रिलेटेड हो, डेली बेसिस पे आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी है एक्स वाई जेड, ठीक है? प्लीज़ राइट इट डाउन हियर। और कोई ऐसा जनरल क्वेरी है आपकी, तो कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पढ़ के भी जो है रिप्लाई कर दूंगा। बट बिलीव मी, गिव दिस 40 डेज टू योरसेल्फ, ठीक है? क्योंकि ये मौका आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो सीएससी के अंदर जो है फेल हो चुके हैं इस बार, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल बनाया था। और सीएससी एक ऐसा पेपर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई, अगले साल भी नहीं होगा, इतना मुश्किल बनाते हैं, ठीक है?
और 10 लाख बच्चों में से कितनों का ही सिलेक्शन हो रहा है? 1000 बच्चों का। यहाँ पे आपकी 400 सीटें हैं, 350 से 400 सीटें हैं, 80,000 बच्चे पेपर देते हैं। आप रेशो देख लीजिए एक बार, ठीक है? तो आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू यूटिलाइज़ दिस टाइम एंड गेट सिलेक्टेड इन सीएपीएफएसी। एक अच्छी जॉब है, ग्रुप ए लेवल 10 की जॉब है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है आपका तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं आप मुझे, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। जय हिंद। वंदे मातरम।